दोस्तों, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने जो घोषणा की थी उसके इम्प्लीमेंट का काम अब शुरू हो गया है। यानी कि जो वायबिलिटी गैप फंडिंग की बात सरकार ने कैबिनेट में अनाउंस की थी, कैबिनेट के फैसले के बाद अनाउंस की थी, और उस 37,500 करोड़ रुपए की योजना के लिए अब सरकार ने आरएफपी यानी जो कंपनियों की तरफ से जो रिक्वेस्ट आनी है उसको इनिशिएट कर दिया है और आरएफपी सरकार ने निकाल दिया है। अब कंपनियां जो है उनको आगे आकर इस आरएफपी के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए आवेदन करना है और इसके बाद जो उनको वायबिलिटी गैप फंडिंग की जो योजना है उसका लाभ मिल सकेगा। लेकिन ये जो कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है उसको लेकर सरकार इतना जल्दबाजी में क्यों है, ये सवाल कई लोग जरूर खड़ा करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देश में 400 बिलियन टन के आसपास कोयला है जो रिजर्व के तौर पर जमीन के नीचे दबा हुआ है। अब इस कोयले को निकालने की कई तरीके की तकनीक हो सकती है। एक तो ओपन कास्ट माइन हो गई, जिसमें हम ऊपर का जो मिट्टी है उसको हटाते हैं और नीचे कोयला निकालते हैं और बड़ी बड़ी माइन, गहरी माइनें बन जाती हैं। दूसरा है टनल माइनिंग होती है, जो कि अंडरग्राउंड माइनिंग भी जिसको बोलते हैं, वो माइनिंग करके नीचे टनल्स बनाई जाती है और उससे माइन से कोयला निकाला जाता है। लेकिन इसमें खतरा बहुत रहता है और एक्सीडेंट्स होते हैं। और इनमें ये जो दोनों तरीके हैं इनमें पर्यावरण को नुकसान भी होता है और ये जो कोयला जलता है इसकी वजह से गैसेस भी काफी रिलीज हो जाती है और जो ओरिजिनल वैल्यू है कोयले में, अंदर जो क्लोरिफिकल वैल्यू है, जो उसके जलने से जो जो चीजें मिलनी चाहिए उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। यानी कि उसका जो सही लाभ हमको मिलना चाहिए, मान लीजिए अगर 100 रुपए है, 100 रुपए में से हमको 50 रुपए का लाभ ही मिल पाता है, जबकि मिलना चाहिए 80, 90 या 100 रुपए का। तो इसके लिए एक नई तकनीक दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है, काफी देशों में इस्तेमाल की जाती है, ऐसा कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। वो है कोल गैसिफिकेशन, यानी जो नीचे कोयला दबा हुआ है उसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। हम नीचे ही टनल एक बोर करके उस जो कोयला है उसमें इस तरह का केमिकल रिएक्शन करेंगे कि वो गैस बन जाएगा और गैस जो है उसको, जैसे कि ऑयल निकालते हैं टनल बोरिंग करके, इसी तरह या पानी निकालते हैं बोरिंग करके, इसी तरीके से वो कोयला गैस बन के ऊपर आ जाएगा और उसका जो भी इस्तेमाल करना है, उसको सिन गैस बोलते हैं। उस गैस को हम अमोनिया बना सकते हैं, उसको डीएमई बना सकते हैं, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करके कई तरह की कुकिंग गैस बना सकते हैं, उसको अमोनिया नाइट्रेट बना सकते हैं, उसको जो एलएनजी पे जो अभी हमारे प्लांट्स चल रहे हैं उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके मल्टीपल यूज हो सकते हैं, हम उससे हो सकता है आने वाले टाइम में गाड़ियां भी चला सकें, तो ऐसा हो सकता है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जो 37,500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। और अभी देश में करीब करीब 8-9 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, कोल गैसिफिकेशन पे काम कर रहे हैं। सरकार ने उनको कोल ब्लॉक्स अलॉट भी कर दिए हैं। सिर्फ एक ही ऐसा प्रोजेक्ट है जो जेएसपीएल का है, जो कि उड़ीसा में लगा हुआ है, वो काम कर रहा है, मतलब वो ऑपरेशनल है। बाकी जो प्रोजेक्ट हैं वो ऑपरेशनल नहीं है, उनमें अभी अलग अलग लेवल पे काम चल रहा है। तो आने वाले टाइम में कोल गैसिफिकेशन जो है बहुत बड़ा भारत में सेक्टर होने वाला है, क्योंकि भारत जितना ऑयल 22 लाख करोड़ रुपए का जो ऑयल इंपोर्ट करता है उसमें काफी हिस्सेदारी जो है ये कोल जो गैसिफिकेशन है वो ले सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी इस इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर काम कर रहे हैं, उन पर चलते हैं। लेकिन जब ये कोल गैसिफिकेशन आ जाएगा, मान लीजिए डीएमई गैस जो हम एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घरों में, वो इस कोल गैसिफिकेशन से सेम सिलेंडर में भर के हमारे घर आने लगे, तो हमारा जो आयात होता है एलपीजी का वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है भारत की इकोनॉमी के लिए, इसीलिए सरकार इसको लेकर काफी जल्दी काम कर रही है और कोशिश है कि ये कंपनियां अपने प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी लगाइए। हालांकि ये टेक्नोलॉजी जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड है और काफी महंगी है और इसमें प्रोजेक्ट लगाना काफी कॉस्टली होता है शुरुआती टाइम में। बाद में हालांकि प्राइसेस जो है, जो भी एनर्जी प्राइसेस हैं वो कम हो जाते हैं और क्लीनर और बेटर फ्यूल मिलता है हमको। लेकिन जो इसकी शुरुआती इन्वेस्टमेंट है वो काफी बड़ी होती है, जैसा कि हाइड्रोजन प्लांट्स में भी हमने देखा कि उसमें भी जो शुरुआती जो इन्वेस्टमेंट है कंपनियों की वो काफी ज्यादा होती है। तो दोनों सेक्टर्स में सरकार पहले वायबिलिटी गैप फंडिंग दे रही है ताकि
कंपनियां इस सेक्टर की ओर आए और हम जो फ्यूल इंपोर्ट में जो आत्मनिर्भर बनने का जो लक्ष्य इस सरकार ने रखा हुआ है और हमको बनना भी है, तो उस तरफ जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।